स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का संविधान की क्लास में। मैं राजीव। भाग 19, 18 और 19 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। भाग 18 आपात और भाग 19 प्रकीर्ण, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार, राज्यपाल, सांसदों के अधिकार या उनकी गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण आपका भाग 19 में दिया गया है, जो कभी प्रश्न के रूप में नहीं आता है। ठीक, अब अगले जो भाग है हमारा, जो अगला भाग है हमारा, वह भाग कौन सा है? वह है भाग 20। कौन सा भाग है मेरे भाई? भाग 20। भाग 20 और भाग 20 का विषय क्या है? भाग 20 का विषय क्या है? भाग 20 का विषय है संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन क्या विषय है? संविधान संशोधन। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस पॉइंट से अक्सर कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। किससे? संविधान के संशोधन में, संविधान के संशोधन से। सबसे पहली बात इसमें आपको यह बतानी है कि यह विषय लिया कहां से गया है। संविधान का संशोधन भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? तो सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे इसको दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से इस विषय को लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान का संशोधन किस विषय द्वारा लिया गया है? कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद द्वारा संशोधन किया जाता है? तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो आप बताएंगे अनुच्छेद 368 द्वारा, अनुच्छेद 368 द्वारा। और कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। विषय क्या है? संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन भाग हमारा है 20। संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम लोग? 20। इसके तहत सिर्फ एक आर्टिकल है 368, जिसका विषय है संविधान संशोधन, और यह लिया कहां से गया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, अब अगले पॉइंट पे हम तुरंत आ जाए अपने आगे। चलिए, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो संविधान संशोधन की विधियां और संविधान संशोधन के बारे में जाने। तो पहली लाइन आप हम लिखेंगे सब लोग, भारतीय संविधान का संशोधन भारतीय संविधान का संशोधन तीन प्रकार की प्रक्रिया से किया जा सकता है। भारतीय संविधान का संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया से किया जा सकता है। कितनी प्रकार की प्रक्रिया से? 3 प्रकार की प्रक्रिया से। इन तीनों प्रकारों को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे। सबसे पहला प्रकार होगा हमारा साधारण बहुमत से। क्या होगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। अब आइए देखते हैं साधारण बहुमत से क्या कहता है। साधारण बहुमत से जो संविधान का संशोधन है, इसमें दोनों सदन को, जो दोनों सदन है अपने, दोनों सदनों के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की संख्या, तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या का आधा मत। अब आप ध्यान से देखिए,
एक क्या है, साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन। साधारण संशोधन जो किसमें नहीं आएगा, यह जो संशोधन होगा इसके द्वारा संविधान का जो संशोधन किया जाएगा वो भाग 20 के 368 में नहीं जाएगा, भाग 20 के आर्टिकल 368 से नहीं माना जाएगा। ये क्या कह रहा है कि दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले जो मेंबर उपस्थित हैं या जितने मेंबर मत दे रहे हैं उनमें आधे से अधिक, आधा संख्या, आधे से अधिक का आधे से अधिक मत प्राप्त हो। यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ, दोनों सदनों में उपस्थित संख्या का या मत देने वाले सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक मत प्राप्त हो, पहला पॉइंट। ये कौन सा विधेयक हो, ये कौन सा संशोधन, साधारण विधेयक द्वारा। दूसरा पॉइंट, इसके तहत जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वह क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसे संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ऐसे संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, साधारण बहुमत से जो संशोधन किया जाएगा उसे संविधान संशोधन के भाग 20 या 368 आर्टिकल का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब कितनी ऐसी आर्टिकल हैं जिनमें संशोधन करने के बाद इनमें 368 में नहीं जाएगा। तो यहां पे पॉइंट है कि जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 105 का 3, 105 का 3, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 तथा अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, 2, 3, 4, 75, 97, 105, 106, 125 और 148 इतने अनुच्छेदों के संशोधन में, इतने अनुच्छेद के जो संशोधन किए जाएंगे उनमें ये नहीं माना जाएगा कि वो संविधान संशोधन अधिनियम 368 या आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया, ये साधारण होगा। ठीक, तो इतने जैसे क्या किया गया, अनुच्छेद 2, 3, 4, 75, 97, 105, 106, 125 और 148 के तहत किया गया संशोधन, के तहत किया गया संशोधन, के तहत किया गया संशोधन। यहां पे पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, इसे क्या माना जाएगा, फिर इसे माना जाएगा साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन। ठीक, ये क्या हो गया, साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन। उसके बाद दूसरा संशोधन क्या है, विशेष बहुमत से संशोधन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट मेरे भाई हमारा है, दूसरी हेडिंग है दूसरा, विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन
किससे संशोधन? विशेष बहुमत से संशोधन। ये दूसरी प्रक्रिया है, दूसरा प्रकार है भारत में संविधान के संशोधन की। इसमें क्या है, दो सदन आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद द्वारा संशोधन होगा, ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के अंग हैं। तो दो सदन, दोनों सदनों, यहां पे जो है लिखेंगे आप, दोनों सदनों के दोनों सदनों की कुल संख्या का, जो संख्या उस सदन की है, कुल संख्या का 1/3 मत, कितना मत? 1/3 मत प्राप्त हो। जब विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाएगा तो वह दोनों सदनों के कुल संख्या का 1/3 मत या 1/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये उसका पहली, वहां पे आधे से अधिक साधारण में, लेकिन यहाँ पे 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि भारत के संघीय ढांचे से, एक पॉइंट इसमें और ऐड होगा, ये पहला ऐड कर लो। दूसरा, भारत के संघीय ढांचे से भारत के जो संघ का ढांचा होगा, संबंधित उपबंधों को छोड़ के, संबंधित उपबंधों को छोड़कर भारत के संघीय ढांचे से संबंधित उपबंधों को छोड़कर, ठीक, संघीय ढांचे से संबंधित उपबंध होंगे, उनको छोड़ के संशोधन किया जाएगा। कौन सा? ठीक, विशेष वाला। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा जाएगा कि जितने भी संशोधन होंगे, सभी संशोधन 368 के तहत होंगे। इनको छोड़कर जितने भी संशोधन होंगे, सभी अनुच्छेद 368 के तहत होंगे। अनुच्छेद किसके तहत होंगे? 368 के तहत होंगे। अब तीसरा प्रकार क्या है? संशोधन का तीसरा प्रकार क्या है? एक संशोधन हो गए संघीय ढांचे को छोड़ के, जो विशेष संघीय ढांचे संबंधित विषय होगा उसको छोड़ के सभी संशोधन किसमें होंगे? 368 द्वारा होंगे, लेकिन साधारण को छोड़ के। तो चलिए आगे बढ़िए। एक संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और है राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तीसरा प्रकार संविधान संशोधन का है राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। किसके समर्थन द्वारा? राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ये क्या होता है? इसमें किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा? तो एक पॉइंट हमको आपको इसमें ऐड करना है कि इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढांचे से होता है। इस प्रकार के संशोधन का संबंध, इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढांचे से होता है। इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढांचे से होता है। इसके द्वारा, इसके तहत आर्टिकल 54, 55, 73
80, 81, 162, 162, 54, 55, 73, 80, 81, 162 तथा 241, 241 और अनुसूची, अनुसूची कौन सी अनुसूची? चौथी और सातवीं, चौथी और सातवीं, चौथी और सातवीं अनुसूची, चौथी और सातवीं अनुसूची में किया जाने वाला संशोधन, में किया जाने वाला संशोधन, में किया जाने वाला संशोधन। संशोधन के तुम्हारे 3 प्रकार हुए। कितने प्रकार हुए? 3। अभी तक आप इतना लंबा थ्योरी वाली क्लास पे नहीं ध्यान दिए, डायरेक्ट आपने सिर्फ संशोधन पढ़ा होगा। संशोधन क्या है? अब संशोधन के 3 प्रकार में पहला प्रकार आपने पढ़ा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। इसमें कुछ आर्टिकल के संशोधन आप कर सकते हैं। दूसरा आपने लिखा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। और तीसरा आपने क्या लिखा? तीसरा आपने लिखा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। किसके द्वारा? राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। तो जो भाग हम पढ़ना शुरू किए हैं वो भाग कौन सा है? भाग 20, भाग 20। और जिसमें आर्टिकल कौन सी है? 368। तो इस विशेष बहुमत से आर्टिकल 367 के सभी संशोधन किए जाएंगे। किसके द्वारा? आर्टिकल 368 द्वारा विशेष बहुमत के सभी संशोधन किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो संघात्मक ढांचा होगा उससे संबंधित संशोधन, और यहाँ पे साधारण संशोधन जो साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा। 1/2 से अधिक, 1/3 समर्थन, और यहाँ पे राज्यों का समर्थन, राज्यों का समर्थन। तो ये आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया कि संशोधन कितने प्रकार से किया जाएगा? 3 प्रकार से। हम कौन सा पढ़ना शुरू करेंगे? हम पढ़ने आए हैं भाग 20 विशेष बहुमत, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 कहां से ली गई है? आर्टिकल 368 ली गई है दक्षिण अफ्रीका के हिसाब से इसमें संशोधन किया जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने अनुच्छेद 368 पे। अब अनुच्छेद 368 में आज तक 3 बार संशोधन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 368 में आज तक कुल 3 बार संशोधन किया गया। इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। एक बार 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, 1956 में इसमें संशोधन किया गया है। दूसरा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में इसमें संशोधन किया गया है। और तीसरा संशोधन मेरे भाई किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 1976 में। मतलब ये 3 संशोधन किसमें हुए हैं? आर्टिकल 368 में हुए हैं। किसमें हुए हैं? आर्टिकल 368 में हुए हैं। तो अब एक प्रश्न आएगा कि क्या जैसे आपने एक शब्द सुना होगा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में अमेरिका से लिया गया। तो अब एक पॉइंट आएगा, क्या संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन होता है? तो यहां पे एक लाइन आप इसी के नीचे नोट डाल के लिखिए कि केशवानंद भारती बनाम केरल
केरल राज्य। मामला कब का है भैया? 1973 का। कब का मामला है ये? 1973 का। अभी मुकदमे हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। यह भारत का ऐसा मुकदमा है जिसमें अभी तक सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी है, 13 जजों की। इस मामले में कहा गया कि संविधान संशोधन का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? संविधान संशोधन का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। तो यहां तक पॉइंट्स आए तुम्हारे क्लियर हो गए। 3 प्रकार का संशोधन किया जा सकता है संविधान में, साधारण, विशेष, राज्यों के अनुसमर्थन से। तो संघ की व्यवस्था में जब आप जाएंगे तो राज्यों के अनुसमर्थन में जाएगा। साधारण बहुमत कुछ आर्टिकल आपको डिफाइन किया गया। विशेष बहुमत में आपको 368 से संशोधन किया जाएगा, जो हमने कहां से लिया है? अफ्रीका से इस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया है, भाग 20 और आर्टिकल 368। इस आर्टिकल 368 में आज तक जो आपकी आर्टिकल है उसमें आज तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है, 42वां, 24वां और 7वां। अब जो संशोधन किया हुआ मामला निकलेगा, क्या वह न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है? तो 1973 के पहले संविधान संशोधन का जो विषय था वह क्या था? वह विषय पुनरावलोकन का विषय नहीं था। लेकिन किसके बाद? संविधान संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद यह विषय क्या बन गया? यह विषय बन गया किसका? पुनरावलोकन का। अब न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। यही से हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला विषय। कौन सा? संविधान संशोधनों की सूची। क्या शुरू करते हैं? संविधान संशोधनों की अपनी सूची शुरू करते हैं। तो चलिए, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। एक पॉइंट मुझसे छूट गया, जो मैं बैक पेज पे आ जाऊं, हल्का सा छूट गया है। देखो, मैं कई बार तुमको समझाने की कोशिश किया हूं, लेकिन आज फिर देखो एक बार कर रहा हूं। मेरे भाई, बहुत प्रैक्टिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक शब्द तुम्हारे सामने आएगा, विधेयक या बिल। विधेयक या बिल। दूसरा शब्द तुम देखोगे, अधिनियम। अधिनियम, ठीक। इन दोनों की कहानी समझो। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के हम संसद कहेंगे। इन तीनों के बिना कोई कानून नहीं बनेगा। कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? जैसे कोई विधेयक, बिल, विधेयक या बिल यहां पे पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में आया, यहां से पास होकर राज्यसभा में आया, अगर यहां से पास होकर राष्ट्रपति के पास आया, अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए तो वह बिल क्या बन गया? ये जो विधेयक है ये बन गया अधिनियम, और ये संविधान में निहित हो गया, ये अधिनियम बन गया। लेकिन अब आप सपोज करो कि जैसे विधेयक नंबर 1 आया और इस पे तीनों के दस्तखत हो गए, पास हो गया। लेकिन विधेयक नंबर जब 2 आया तो ये यहां पास हुआ, यहां पास हुआ, यहां फेल हो गया, या यहां पास हुआ, यहां फेल हो गया। तो विधेयक का नंबर कौन सा हुआ? 2। लेकिन क्या ये अधिनियम में आया? यहां क्या था? विधेयक नंबर 1, अधिनियम नंबर 1। लेकिन जब विधेयक नंबर 2 पर पारित किया गया, लाया गया लोकसभा में, राज्यसभा में फेल हुआ, तो ये क्या अधिनियम बना? नहीं बना। फिर विधेयक नंबर 3 लाया गया, विधेयक नंबर 3 लाया जाएगा इसी प्रक्रिया में। जब 3 लाया गया तो क्या हुआ? विधेयक नंबर 3 लाया गया, ये भी पास हो गया। तो यहां पे अगर ये पास हो गया तो ये क्या बना? अधिनियम। तो ये बना अधिनियम नंबर 2, जो विधेयक नंबर 3 से आया है, लेकिन विधेयक का नंबर बना 3। इसी प्रकार बहुत सारे विधेयक कभी पास नहीं हो पाते हैं।
बहुत सारे विधेयक नहीं पास हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो आते तो हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं। इन्हीं कारणों से अभी तक जो विधेयक आए हैं, जैसे अभी हमारा जो लेटेस्ट का संविधान संशोधन हुआ है टोटल, वो संशोधन कौन सा है? संशोधन अधिनियम है 105। अब संशोधन अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम 105 है, लेकिन विधेयक की संख्या है, इसकी जो विधेयक है वो है 127 संविधान संशोधन विधेयक। तो अगर विधेयक है तो उसकी संख्या ज्यादा होती है, और क्योंकि ये कभी बीच बीच में नहीं पास होता तो उसका क्रम आगे बढ़ता चला जाता है, और ये जब पास होके आएगा तो अधिनियम बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन, सभी को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लगभग 25 से 30-35 लगभग सबसे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सभी को नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, इसमें आप रफ्तार के साथ अपने पेन को प्रयोग करेंगे और लिखते हुए आगे बढ़ चलेंगे। तो चलिए अब यहां पे हेडिंग डालिए, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में पेश किया गया। कब पेश किया गया, कब आया, कब पारित हुआ, मतलब कब पारित हुआ? 1951 में पारित हुआ। अब यहाँ पे हम पहले पॉइंट को ऐड करेंगे और लिखेंगे रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। एक मामला था रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। ये मामला क्या है? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1951 का बेटा ये मामला था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न विवाद, जो उसके निर्णय से परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी को दूर करने के लिए क्या करने के लिए? दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन लाया गया, या यह संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? ये रंगीन पेन से मैं भी लिख दिया हूं, दिख रहा है लेकिन कम दिख रहा। चलो आगे से नहीं लिखेंगे। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1900 कब का मामला था? 1951 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी परिस्थिति को दूर करने के लिए पहला संविधान संशोधन क्या किया गया? लाया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। अब इसके कुछ विषय तुम लिख लो। अगर पहला क्वेश्चन तो यहाँ कभी नहीं बनता, तो बहुत अपर लेवल चला जाता ये पॉइंट, लेकिन कुछ विषय आप जैसे इसका कुछ 1-2 पॉइंट जो क्वेश्चन बनाएगा वो आप लिख लो। अब इसमें जो पहला पॉइंट काम किया गया है वो किया गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? उचित प्रतिबंध। किसमें किया गया? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित
प्रतिबंध पहले संविधान संशोधन में किया गया। दूसरा काम इस संशोधन में क्या किया गया? दूसरा काम किया गया कि संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो नौवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। क्या किया गया? 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका क्या है? ठीक। और एक पॉइंट क्या? और भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए। क्या किए गए? भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए। एक पॉइंट और किया गया, संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा गया। तो ये हो गया भैया हमारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला पॉइंट, क्वेश्चन, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध का व्यवस्था किया गया। जो मन आएगा वो नहीं बोल सकते। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए गए। और तीसरा पॉइंट, आर्टिकल 31A और 31B को संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। अब दूसरा लिखो, तृतीय संविधान संशोधन 1954। दूसरा पॉइंट तुम लिखो, तृतीय संविधान संशोधन 1954। तीसरा संविधान संशोधन कब हुआ? 1954 में हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा। इसके द्वारा, मतलब इस संशोधन के द्वारा, संविधान की सूची में कौन सी सूची? समवर्ती सूची। संविधान की सूची में कौन सी सूची? समवर्ती सूची में कुछ विषय जोड़े गए। जैसे क्या क्या विषय जोड़े गए? खाद्यान्न। समवर्ती सूची में खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा। क्या जोड़ा गया? पशुओं के लिए चारा। 3 विषय जोड़ा गया था पहली बार। खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास। ये 3 विषय किसमें जोड़े गए? समवर्ती। संविधान की सूची है कौन सी? समवर्ती सूची में तीसरे संविधान संशोधन 1954 द्वारा 3 विषयों को जोड़ा गया। अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट हमारा है, अगला जो संशोधन हम लोग लिखेंगे वो है 10वां। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाया जाएगा। ठीक, सारे नहीं बात करे जाएंगे। 10वां, तो आप लिखिए 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। कौन सा संशोधन अधिनियम? 10वां संशोधन अधिनियम। अब आपको एक पॉइंट तो पता ही होगा कि यूरोपियों के जो आने का क्रम है, उन यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले जो यूरोपी आया वो कौन है? वो पुर्तगाल था। और सबसे बाद में जो गया वही पुर्तगाल था। सबसे बाद में पुर्तगाल को 61 में जाके क्या किया गया? दादरा नगर एवं हवेली से भगाया गया, तो उसको आजाद कराया गया था। तो यहाँ पे जो 10वां संविधान संशोधन है वो हमारा उसी से संबंधित है। तो लिखो, पुर्तगाली
पुर्तगाली शासन से क्या किया गया? पुर्तगाली शासन से दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली को मुक्त कराया गया, और क्या किया गया? भारत में शामिल किया गया। क्या किया गया? भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। किसे? दादरा एवं नगर हवेली को। कब? 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला पॉइंट हम लोग आएंगे भाई। अगला संशोधन देखेंगे 12वां। कौन सा देखेंगे? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके अंतर्गत क्या किया गया? हमारा आपका फेमस राज्य है गोवा, दमन दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया, को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया? संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। अगला पॉइंट हम लिखेंगे 14वां। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? 14वां संविधान संशोधन। तो चलिए लिखिए, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सी डेट होगी बताओ भैया? 14वां के लिए सेम डेट कौन सी? 1962। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसका विषय क्या है भाई? ठीक, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 62 पुदुचेरी को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। यहां पे हम लिखेंगे पुदुचेरी को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। किसको बनाया गया? पुदुचेरी को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। इसके बाद आप हेडिंग डालो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें क्या किया गया? 21वें में पहला पॉइंट है 8वीं अनुसूची में। आपको पता है ना क्या विषय आ गया? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। तो आइए लिखिए 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? एक भाषा को शामिल किया गया। सबसे पहले सिंधी भाषा को शामिल किया गया।
शामिल किया गया। किसमें? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया? अब ये जो सिंधी बनी, ये इसके पहले कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी? 14। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन अब ये जो अधिनियम आया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 है, इसके द्वारा कुल कितनी भाषाएं हो गई? इसके द्वारा भाषाएं हो गई 15। अब आगे बढ़ती चलेंगे, संशोधन होते चलेंगे। ठीक, तो 21वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब है हमारा 22वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होगा भैया? 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 कब हुआ हमारा? ये 1969 में। इसमें असम राज्य से मेघालय को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। असम राज्य से असम राज्य से मेघालय को अलग कर दिया गया। कहां से अलग कर दिया गया? असम राज्य से कर दिया गया। और मेघालय राज्य का गठन, और मेघालय में विधान मंडल का गठन। मेघालय में मेरे भाई किसका गठन कर दिया गया? विधान मंडल का गठन कर दिया गया। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा कौन सा? 31वां। अब ऐसा नहीं कि मैं सबको लेके चलूं एक तरफ से, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण तो लेके चल ही रहा हूं। सभी एग्जामों को कलेक्ट करके, ऐसा नहीं कि आज आप पढ़िए कल आप फिर पढ़िए। तो यहाँ पे असम को क्या किया गया? मेघालय से अलग किया गया। किसने? 22वें संविधान संशोधन में। कब? 1969 में। अब इसके बाद लिखो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ठीक, जल्दी अगर पढ़ना और बोलो, साथ कर लिखना शुरू किया जाए। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। इसमें क्या किया गया ये देखा जाए। इसका विषय क्या है कि आर्टिकल 81 में संशोधन किया गया। अब आपको पता है आर्टिकल 81 क्या है? अभी मत पूछना सर आर्टिकल 81 किसके क्या है। आर्टिकल 81 का विषय है लोकसभा। आर्टिकल 81 का विषय क्या है? लोकसभा। और आर्टिकल 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या, जो संख्या कितनी थी पहले? 525 से बढ़ाकर 525 से, ये क्वेश्चन आया भैया, बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 545 कर दिया गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किसमें कर दिया गया? ये कर दिया गया 31वें में। इसके बाद हम एक पॉइंट क्लियर, 525 से बढ़ा के 545, और वर्तमान में कितनी है संख्या? 545। अधिकतम कितनी? लेकिन यहाँ पे अधिकतम में 5 और बढ़ेगा, तो अधिकतम 550 की लिमिट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 31वां पूरा हो गया ना। 31वें के बाद आप हेडिंग डालिए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 74। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1974। अब 35वां आप लोग एक दो बार हमसे और पढ़ चुके हैं, 35, 36।
35 में क्या है, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और असम का सह राज्य बनाया गया। तो 35 में आप लिखो सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और असम का सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और असम का क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। इसके जस्ट बाद 35वें के बाद 36वां है, जिसमें क्या हो जाएगा, असम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो उसके तुरंत बाद आप लिखेंगे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो लिखिए 36वां संविधान संशोधन (1975) 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। यहाँ पे आप कौन सा पॉइंट अपडेट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधा डालेंगे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये पॉपुलर, दोनों बहुत पॉपुलर हैं, राज्य वाले सारे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हमारा कौन सा होगा, 38वां। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें क्या किया गया, इसमें पॉइंट आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, एक शब्द अध्यादेश। अध्यादेश तो पढ़ा ही होगा। अध्यादेश जारी कौन करेगा, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल किस आर्टिकल द्वारा अध्यादेश जारी करेंगे और राष्ट्रपति किससे जारी करेंगे, कमेंट करके बताओ। अब क्या है, विषय हमारा क्या है, 38वां। तो यहां पे हमको बताना है कि अध्यादेश को जो है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। अध्यादेश को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। मतलब अध्यादेश पे न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अध्यादेश 3 लोग जारी करते हैं भारत में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल। कितने लोग जारी करते हैं, 3 लोग जारी करते हैं। और आपने अगर पढ़ा हो तो कमेंट करके उत्तर जरूर बताएं कि किस आर्टिकल से तीनों लोग जारी करेंगे। अब अगली आर्टिकल कौन सी हो जाएगी हमारी, ये कौन सी थी, 38वां। अब अगला है 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। क्या है, 39वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत कुछ बड़े संशोधन किए गए, जैसे राष्ट्रपति एक पद आपका, इसके बाद है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और एक पद है लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती
नहीं दी जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद आज की क्लास में एक लास्ट अधिनियम पढ़ाएंगे। कौन सा? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, ये कभी पूछा नहीं गया, एक दो बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में रहा था। कौन सा? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा अधिनियम? 1976। ये क्या है? आप जो राज्य लोक सेवा आयोग एक शब्द सुने होंगे ना, राज्य लोक सेवा आयोग हर प्रत्येक राज्य में होगी, और एक ही लोक सेवा आयोग दो भी राज्यों की हो सकती है। आपको पढ़े हैं इसको। राज्य लोक सेवा आयोग के जो लोग होंगे, जो सदस्य होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे इसमें कार्य करने वाले, उनकी जो सेवा निवृत्ति की आयु है, सेवा की आयु को, सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, आप अपनी क्लास की नोट्स बनाते चलें। संविधान 2 या 3, 2 लेक्चर या 1 या 2 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा। अनुसूचियां कंप्लीट हो गई हैं। एक सबसे बड़ा विषय बचेगा जो मैं आपको बता दूं, पेट, यूपी SSSC और यूपीएसआई के प्रत्येक सेट में आता है। जानते हो क्या? सूचियों के विषय और उनकी संख्या। इसकी अति महत्वपूर्ण की मैं एक वीडियो आपको जारी कर दूंगा। और हमारे पैनल पे, हमारे चैनल पे आपको एक पॉइंट बता दूं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे 1 तारीख से सभी प्रीवियस ईयर पेपरों का एक श्रृंखला पाएंगे। और यूपी SSSC पेट, लोअर पीसीएस और जो यूपी SSSC की सभी वैकेंसियां आती हैं, उनके सभी पेपर आप प्रीवियस ईयर पाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी।